उत्तर प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में अवैध धर्मांतरण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने अब एक बेहद सख्त और बड़ा कदम उठाया है। सरकार विशेष सेल का प्रावधान लाई है ताकि शैक्षणिक परिसरों में किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सके। प्रशासन के इस कड़े फैसले के पीछे की पूरी वजह और कॉलेज परिसरों में इस विशेष सेल के काम को समझने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के कुछ शिक्षा संस्थान पिछले कुछ दिनों से प्रेम प्रलोभन और बलपूर्वक धर्मांतरण के जाल के चलते चर्चा में है। एक ऐसा अवैध धंधा जिसने शिक्षा के संस्थानों को भी नहीं बख्शा। हालांकि बढ़ रहे धर्मांतरण के मामले को लेकर अब सरकार एक्शन मोड में आ गई है, जिसके तहत मासूमों को शिकार बनाने वालों पर शिकंजा कसने के लिए यूपी सरकार ने बड़ी कवायद शुरू कर दी है। वहीं इसकी रोकथाम के लिए सूबे की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बड़ा फैसला लेते हुए एक विशेष आयोग के गठन को मंजूरी दी है। गुरुवार को यूपी की राज्यपाल ने प्रदेश में हो रहे धर्मांतरण के मामले को देखते हुए सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में धर्मांतरण रोकथाम सेल बनाने का आदेश दिया है। धर्मांतरण के खिलाफ सरकार का बड़ा कदम। मेडिकल कॉलेजों में नहीं हो सकेगा धर्मांतरण। केजीएमयू और एसजीपीजीआईएमएस में धर्मांतरण के मामले सामने आए थे। राज्यपाल के आदेश के तहत सभी संबद्ध मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेजों में जल्द से जल्द सेल बनाए जाएंगे। साथ ही अनुपालन रिपोर्ट विश्वविद्यालय को सौंपने के निर्देश दिए। छात्रों, रेजिडेंट डॉक्टरों और कर्मचारियों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही प्राप्त शिकायतों पर तत्काल नियमानुसार कार्रवाई करने के भी आदेश दिए गए हैं। इस आदेश के चलते सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में धर्मांतरण रोकथाम सेल का गठन किया जाएगा, जिसका विशेष काम रहेगा। आइए जान लेते हैं चिकित्सा संस्थानों में इस खास सेल के गठन का क्या काम होगा। यूनिवर्सिटी में जागरूकता अभियान चलाना, किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर सतर्क नजर रखना, शैक्षणिक परिसर में सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना, शिकायतों पर कार्रवाई करना, नियमों, अधिकारों और जिम्मेदारियों की जानकारी देना। यूपी के राज्यपाल का ये निर्णय किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक रेजिडेंट डॉक्टर से जुड़े कथित धर्मांतरण मामले और संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के कर्मचारी की बेटी के लापता होने की घटनाओं के बाद लिया गया है। बच्चियों में जागरूकता देना, कराना, और अगर उनके समक्ष कोई ऐसी चीज आती है तो उसको किससे खबर करें। ऐसे बच्चे डरते हैं ना कि किसी खबर करें तो उन्हें कोई परेशानी ना हो, कम उम्र के होते हैं, बाहर से आए होते हैं, तो वो दो चीजें इससे एड्रेस हो जाएंगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। राज्यपाल के इस फैसले का स्वागत मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी किया है। उनका कहना है कि इस्लाम जबरन धर्मांतरण में विश्वास नहीं रखता। ये न केवल गैर संवैधानिक है बल्कि गैर इस्लामिक भी है। ये वो सियासी मामला हैं कि जिनके अंदर जो है हमको दकीक तरीके से गहराई से जाकर जांच करना चाहिए, और जो भी जबरन किसी के ऊपर जुल्म और ज्यादती करता है, मैं समझता हूँ उसको कानून के तहत सजा मिलना चाहिए, लेकिन निष्पक्ष काम होना चाहिए। ये फैसला न केवल धर्मांतरण पर रोक लगाएगा बल्कि नाबालिग और किशोरियों के साथ हो रहे अपराधों पर भी लगाम लगाने का काम करेगा। कथित तौर पर यूनिवर्सिटी में पिछले कुछ दिनों से धर्मांतरण के गिरोह चल रहे हैं, जिसकी आंच यूपी के मेडिकल यूनिवर्सिटीज पर पड़ने लगी। हालांकि मामला सामने आते ही सरकार ने सभी यूनिवर्सिटी में स्पेशल सेल बनाने का फैसला लिया। क्या थी इस फैसले के पीछे की वजह, आपको ये भी बता देते हैं। केजीएमयू धर्मांतरण मामला एक पूर्व जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर पर लगे आरोपों से जुड़ा हुआ है। कथित तौर पर जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर ने महिला सहकर्मियों का शोषण कर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया। इस मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी गई है और मेडिकल कैंपसों में निगरानी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा एसजीपीजीआई की 21 वर्षीय युवती 21 मई से लापता है, जिसका आरोप परिवार ने इरशाद अली नाम के एक व्यक्ति पर लगाया है। परिवार का दावा है कि इरशाद अली ने युवती का पीछा किया और उसे ब्लैकमेल किया। इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इन दो मामलों के बाद प्रशासन का एक्शन देखने को मिला, जिसके तहत न केवल अपराधियों को पकड़ा जाएगा बल्कि जागरूकता अभियान चलाकर जबरन हो रहे धर्मांतरण को जड़ से मिटाने का प्रयास भी किया जाएगा। जो हमने हिदायतें दी हैं, जो हमने पॉइंट्स दिए हैं सब कॉलेजेस को, वो कमिटीज बनाएंगे और इन चीज़ों को इंस्टीट्यूट करेंगे और हम उनसे फीडबैक लेंगे। हम उनसे हर जो अभी जो उन्होंने किया है काम, हर कॉलेज से एक तरीके का फीडबैक लेने का हमारा विचार है।
सरकार के इस सख्त रुख से एक बात तो साफ है कि यूपी में किसी भी तरीके की अवैध और गैर कानूनी गतिविधियों पर न केवल कार्रवाई बल्कि पूरे गिरोह पर एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है, जिसके चलते छात्रों को प्रदेश में शिक्षा के लिए एक अनुकूल वातावरण मिले। इसके साथ ही इस फैसले से चिकित्सा संस्थानों में स्टूडेंट्स की सुरक्षा और भी पुख्ता होगी। राज्यपाल के निर्देश के बाद शिक्षण संस्थानों ने नियमों को लागू करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं।